मित्रों, नमस्कार। जय सीताराम। मैं मनीष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं जिस विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह विषय एक सत्य घटना है, योग शक्ति के विषय में और दैवीय शक्ति के विषय में। एक बहुत उत्तम और सत्य घटना को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, जिस घटना का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ, ये गीता प्रेस के कल्याण के अंक की एक योगांक पुस्तक है। उसके पेज नंबर 354 पर इस घटना का वर्णन है। तो योग शक्ति क्या होती है, कितनी प्रबल होती है, वह भी हम इसमें देखेंगे इस घटना में, सत्य घटना में। और कैसे देवीय शक्तियाँ प्रकट होती है, वह भी हम इस सत्य घटना में देखेंगे। इस सत्य घटना को समझने और देखने के लिए, इसका आनंद उठाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। तो मित्रों, इस सत्य घटना को प्रारंभ करते हैं। हुआ यूँ कि एक बिलोड़ा स्थान है, जहाँ पर एक दंपति थे, ब्राह्मण दंपति, मोतीराम जी और जीवीबा उनकी पत्नी। उनके संवत 1837 में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा कुशाल भट्ट। इन कुशाल भट्ट जी ने मात्र 8 वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत हुआ। इन्होंने फिर वेदाध्ययन किया और तत्पश्चात इन्होंने दीक्षा लेकर संन्यास लिया। इनकी तपस्या और योग बल इतना अधिक था कि वो बहुत ही अल्प समय में आसपास के स्थानों में सब जगह इनकी प्रसिद्धि उससे फैल गई। तो हुआ यूँ कि एक और इनके पास में गुजरात में एक स्थान था, स्थान आज भी है वो। उस स्थान का नाम है वाद्या खाचर। तो उस स्थान के दरबार ने उनको एक बार अपने यहाँ आमंत्रित किया। विषय ये था कि उस स्थान पर भूत प्रेतों का भयंकर आतंक हो चुका था, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही थी। उसका निदान करने के लिए उन्होंने उन कुशाल भट्ट जी को आमंत्रित किया, उसके निदान के लिए, उसके उपाय के लिए। उस समय जब उनको आमंत्रित किया गया तो कुशाल भट्ट जी दीक्षा ले चुके थे और दीक्षा लेने के उपरांत उनका नाम था श्री गोपालानंद जी स्वामी जी। तो अब से हम स्वामी जी कहेंगे। तो स्वामी जी ने वहाँ पहुंचकर एक दिव्य और अभिमंत्रित जल को उस स्थान पर जहाँ भूतों का प्रेतों का बहुत आतंक था, उस स्थान पर छिड़का, जिससे उन प्रेतों को बहुत शांति मिली, उनकी प्रेत योनि से मुक्ति हुई और उनकी सद्गति हुई। जब उनकी यह शक्ति, योग शक्ति और मंत्र शक्ति लोगों ने देखी और भूत प्रेत बाधा से वहाँ के आसपास के लोगों को मुक्ति मिली, तो इन स्वामी जी की ख्याति, इनकी योग शक्ति की ख्याति आसपास के इलाकों में और तेज़ी से फैली। तो वहाँ के लोगों ने विनती की कि वे कुछ समय उन्हीं के साथ रहें। साथ रहने के दौरान संवत 1906 में इन स्वामी जी ने एक मंदिर बनवाया हनुमान जी का, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। और प्राण प्रतिष्ठा में इन्होंने एक और चमत्कार दिखाया। वह चमत्कार यह था कि सायंकाल जब आरती हो रही थी तो इनके पास में, स्वामी जी के पास में एक लकड़ी की छड़ी थी। उस लकड़ी की छड़ी को हनुमान जी के चरणों के छुआया। तो जैसे ही आरती हो रही थी, तो जैसे ही वह जो छड़ी हनुमान जी के चरणों को छुई, तो हनुमान जी के उस विग्रह में, उस मूर्ति में बड़ी तेज़ी से एक चमत्कारिक कंपन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने के बाद में उस मूर्ति ने अपने साक्षात स्वरूप में, अर्थात हनुमान जी ने अपने साक्षात स्वरूप में वहाँ उपस्थित भक्तों को दर्शन दिए। आज भी इस स्थान का जो नाम है, आज भी यह
जो स्थान है काफ़ी गुजरात के अंदर काफ़ी लोगों में बड़ा रहस्य और बड़ा महात्म्य का स्थान है। यह वर्तमान समय में गुजरात के काठियावाड़ के कच्छ दक्षिण आदि देशों में उस मूर्ति का प्रताप सब लोग जानते हैं। तो मित्रों, इस सत्य घटना से हमारे समक्ष कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। वह बातें क्या क्या है? एक तो कि योग शक्ति है, इससे जीव को सिद्धियां प्राप्त होती है। दूसरा, नेगेटिव एनर्जी भी संसार में है, अर्थात भूत प्रेत इत्यादि भी हैं। तीसरा, दैवीय शक्तियां अर्थात पॉजिटिव एनर्जी भी संसार में है। इसी एक ही सत्य घटना से तीन बातें एक साथ सिद्ध हुई। तो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, देखने के लिए, इनकी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम सभी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? हम सभी मनुष्यों को बहुत साधनाएं करना चाहिए, बहुत तपस्याएं करनी चाहिए, जिससे कि हमें सत्य की अनुभूति हो और सत्य के दर्शन हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मैं आप सभी का आत्मज, मैंने आप सभी को जो वीडियो देख रहे हैं उनको आत्मज क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत अच्छा रहस्य है। वह रहस्य ये है कि साधारण दृष्टि से जो हमें ज्ञान नहीं होता है, परंतु जब हमारी दृष्टि बढ़ती है, हमारा विवेक जागृत होता है, जब आत्मा दृष्टि बढ़ती है, तो हमें ये ज्ञान होता है कि यह एक ही आत्मा संपूर्ण संसार में, इसके जड़ चेतन पदार्थों में, इसके स्त्री पुरुषों में, समस्त देवीय शक्तियों में, समस्त प्रेत शक्तियों में और समस्त जीव शक्तियों में यह एक ही आत्मा सर्वत्र है। यह आत्मा ही ईश्वर है जो हमारे हृदय देश में बैठा हुआ है। इसलिए से हम सब एक ही आत्मा है, हम सब भिन्न भिन्न नहीं है। ये जो भिन्न भिन्न दिखाई देता है, दर्शन देता है, ये हमारी भेद दृष्टि है। जब हमें साधना द्वारा ज्ञान हो जाता है तो हमें एक ही आत्मा सर्वत्र दिखाई देती है। तो आप सभी मेरे आत्मजों को, मैं आपका आत्मज, आप सभी मेरे आत्मज, मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं। और फिर अगली बार मैं किसी नए विषय के साथ में या फिर ऐसी ही एक नई सत्य घटना के साथ में आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम। आप सभी का प्रेम बना रहे। धन्यवाद।